लेकिन शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। तस्वीरें लगातार आ रही है बाढ़ बारिश को लेकर। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में गांधीनगर इलाके में लैंडस्लाइड की खबर है, बड़ी खबर है ये। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में गांधीनगर इलाके में लैंडस्लाइड हुई है, जिसमें कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है। गांधीनगर में पहाड़ी से भूस्खलन हुआ है। अच्छा, वो तस्वीरें भी आ गई हैं, एक बार देखिए तस्वीरें आप, इन तस्वीरों को देखिए आप। ये तस्वीरें हैं जहां जबरदस्त भूस्खलन हुआ है। गाड़ियों का हाल देखिए आप। ये गाड़ियां जहां ऊपर से भूस्खलन हुआ, उसके बाद गाड़ियों की तस्वीरें आप देखिए। जबरदस्त वहां पर भूस्खलन हुआ है, मतलब सड़क तो नजर ही नहीं आ रही है। पहाड़ के साथ खाई में जा गिरी है गाड़ियां। देखिए, जो सड़क पर थी, ऊपर से गाड़ियां सड़क पर थी, फिर ऊपर से लैंडस्लाइड हुआ, भूस्खलन, गाड़ियां देखिए नीचे जाकर गिरी। हालांकि राहत की बात यह है कि इसमें कोई जानमाल का नुकसान नहीं हुआ है। पहाड़ों से, मतलब आप समझ कर देखिए, सड़कों पर निकलना पहाड़ों में कितना जानलेवा जोखिम भरा हो चुका है। ये कुल्लू की तस्वीरें हैं, जहां पर देखिए गाड़ियां नीचे की तरफ आप देखेंगे, जब फ्रेम थोड़ा सा उधर, ये देखिए अब आप, ये गाड़ियों का हाल। इसके अलावा देश के अलग अलग हिस्सों में बाढ़ बारिश ने कैसे तबाही मचाई है, अलग अलग तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूं। जम्मू कश्मीर के राजौरी में भीषण लैंडस्लाइड हुई है, और साथ ही ये तस्वीरें पूरे देश में हाहाकार मचा देने वाली। कार जा रहे हैं, उससे पानी नीचे आ गया था, तो दोबारा ऊपर आ गया, तो देखने जा रहे हैं की हालत है। फिलहाल जो गुरदासपुर का बहुत इस टाइम स्थिति खराब है, और अगर हम अनंतपुर साहब जाते हैं, चंडीगढ़ से अनंतपुर साहब गुरुद्वारा आते हैं, उस पर भी बहुत ज़्यादा पानी हो जाता है। ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਨੇ ਅਫੈਕਟਡ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਵਾਪਸ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। साथ देश के अलग अलग हिस्सों में बाढ़ बारिश ने ऐसी तबाही मचाई है, ऐसी तबाही। आपको 5 तस्वीरों के जरिए मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। जम्मू कश्मीर के राजौरी में भीषण लैंडस्लाइड हुआ है, जिसमें जम्मू श्रीनगर को जोड़ने वाला हाईवे बंद हो चुका है। अलग अलग तस्वीरें आप देखेंगे। ये राजौरी में जो लैंडस्लाइड हुआ, रास्ता बंद। दूसरी तरफ किश्तवाड़ के थाथरी की तस्वीरें हैं, किश्तवाड़ के थाथरी की। 7 सेकंड के अंदर अंदर चट्टान का एक बड़ा हिस्सा, ये नीचे की तरफ आप देखेंगे, उस तरफ ये देखिए आप, ये चट्टान का एक बड़ा सा हिस्सा नीचे आकर गिरा। लोग वहीं पर मौजूद थे, जिसमें कोई बड़ा हादसा होते होते बच गया। तीसरी तस्वीर हिमाचल, नीचे करसोग, हिमाचल प्रदेश के करसोग की नीचे की तरफ देखिए, मकान पूरा का पूरा जमींदोज। बारिश से 12 कमरे का मकान देखते ही देखते जमींदोज हो गया। नीचे की तरफ आप देखेंगे, इस तरफ भूस्खलन की तस्वीर है, उधर लैंडस्लाइड की तस्वीर। नीचे करसोग में देखिए आप, यहां एक 12 मंजिला, ये देखिए आप ध्यान से देखिएगा, ये मकान 12 मंजिला, ये गया 12 मंजिला मकान। इस बार किस तरह की तबाही देखा। वैसे कि आपको बता दें, राहत की बात यह है कि हादसे में किसी की जान नहीं गई है। चौथी तस्वीर आप देखेंगे, उधर कुल्लू, इस तरफ देखिए, ये कुल्लू में भी भारी भूस्खलन हुआ है, जिसमें 2 घर ढह गए। ये रेड एरो आप देख रहे हैं, ये मकान ढह गए हैं। लैंडस्लाइड, 7 दबे, एक की मौत। राजौरी, किश्तवाड़, करसोग, कुल्लू, और 6 लोगों को मलबे के दबे होने की, 6 लोग उसमें दबे हुए हैं ऐसा बताया जा रहा है। 7 लिखा क्योंकि एक को हालांकि निकाल लिया गया है। जो अभी आप पढ़ पा रहे होंगे, 7 दबे हैं, 7 नहीं, अब 6 की जानकारी है। एक को अभी रिपोर्ट मिली थी शो से ठीक पहले, एक को निकाल लिया गया है। भारी बारिश की वजह से फ्लाईओवर का एक हिस्सा धंस गया, सड़क पर बहुत बड़ा गड्ढा। अच्छा, नीचे अलीपुर, ये नीचे की तरफ, ये देखिए आप, फ्लाईओवर का एक हिस्सा धंस गया। इसमें एक ऑटो फंस गया, जिसमें ऑटो चालक जख्मी हो गया है। इस घटना के बाद रूट डाइवर्ट कर दिया गया। साहब, मैं कह रहा हूं, बाढ़ बारिश से तबाही की ऐसी तस्वीरें आज से पहले शायद नहीं है, लेकिन देश के अलग अलग हिस्सों से लगातार आ रही है। ये तस्वीर आप देखें, ये तस्वीर मैंने ये सारी तस्वीरें देखिए। उधर दिल्ली में यमुना का पानी 1978 के रिकॉर्ड स्तर के करीब पहुंच गया है।
1978, 1978। अब तक क्या था? 11 जुलाई 2023 को यमुना नदी अपने उच्चतम स्तर पर थी 208। इससे पहले 1978 में इतिहास की सबसे बड़ी बाढ़ आई थी, तब यमुना का जो स्तर था वो तो 207.49, 207.49। और अभी यमुना 207.41, 207.41 के लेवल पर है। अगर इसी तरह बारिश होती रही, ये दिल्ली की बात कर रहा हूं, तो अगले 24 से 48 घंटों में 1978 का रिकॉर्ड टूट सकता है। दिल्ली में यमुना का पानी शहर के कई इलाकों में घुस चुका है। आज सुबह मोनेस्ट्री मार्केट में, वो भी तस्वीर हम दिखाएं, मोनेस्ट्री मार्केट में सड़क पर 1 फीट तक पानी भर गया था, 1 फीट तक। मयूर विहार फेज 1 के पास बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए बने शिविरों में यमुना का पानी घुस गया। निगमबोध घाट में कई शमशान घाट पानी में डूबे हुए हैं। दिल्ली मेट्रो में भी पानी भर गया है। ये सारी तस्वीरें वाकई हैरान कर देने वाली है, हाहाकार मचा देने वाली है, और जगह जगह से इसी तरह की तस्वीरें लगातार आ रही है, खासकर दिल्ली को लेकर। मगर इस चीज को समझिए, बाढ़ जैसी स्थिति इस वक्त देश के 23 राज्यों में है। 23 राज्यों में, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, दिल्ली और बिहार जैसे राज्य भयानक बाढ़ में फंसे हुए हैं। लेकिन सबसे ज्यादा अब मैं बात करूंगा पंजाब की। ये अलग अलग है, गुरदासपुर, उज्जैन, अमृतसर, दिल्ली, उत्तराखंड, भागलपुर, राजस्थान, दिल्ली, पूरे देश में मतलब दरिया जैसे हालात हैं। 23 राज्य हैं, 23 राज्य जो बाढ़ की चपेट में हैं। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, बिहार, दिल्ली, अमृतसर, उत्तराखंड, भागलपुर, दिल्ली, दौसा उड़ती है। 37 ईयर्स का रिकॉर्ड टूटा है। पंजाब के सभी 23 जिलों में बाढ़ के हालात हैं, सभी 23। ये शिवराज सिंह चौहान मंत्री, केंद्रीय मंत्री, खुद ग्राउंड जीरो पर पहुंचे वहां पर हालात का जायजा लेने के लिए। 1650 गांव के 3.5 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। सबसे ज्यादा असर गुरदासपुर और अमृतसर में हुआ है। बाढ़ की वजह से पंजाब से अब तक जो जानकारी है 37 लोगों की मौत हो चुकी है। 37 पंजाब, और 1.5 लाख हेक्टेयर से ज्यादा फसलें बर्बाद हो चुकी हैं। लेकिन आरोप है कि कुदरत की इस मार के लिए, और अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं उसको ध्यान से सुनिएगा। आरोप ये लगाए जा रहे हैं साहब कि कुदरत का ये कहर है, बारिश की बर्बादी है, लेकिन तैयारी पूरी नहीं थी, इस वजह से नुकसान ज्यादा झेलना पड़ रहा है पंजाब को, यह भी कहा जा रहा है। इसके लिए सीधे सीधे भगवंत मान सरकार को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। सुनिए, रिपोर्ट्स के मुताबिक भाखड़ा बांध प्रबंधन बोर्ड के एक्सपर्ट्स ने साहब अप्रैल 2025 में बांध से पानी छोड़ने की सलाह दी थी। बांध से पानी छोड़ने की सलाह, ताकि खतरा कम हो सके। यह सलाह भारी बारिश के अलर्ट को देखते हुए थी, लेकिन पंजाब सरकार ने आरोपों के मुताबिक यह सलाह नहीं मानी। आरोप है कि भगवंत मान सरकार के इस फैसले के साथ कांग्रेस भी थी, और बाढ़ आने से ठीक पहले पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह ने कहा था कि पंजाब के एक हिस्से का एक बूंद भी पानी हरियाणा और पंजाब को नहीं मिलना चाहिए। नतीजा आपके सामने है, जबरदस्त बारिश, बांध में अत्यधिक पानी भर गया, बांध से अचानक बड़ी मात्रा में पानी छोड़ना पड़ा, बाढ़ जैसे हालात। पंजाब में स्थिति बहुत ज्यादा खराब, 37 लोगों की मौत। विपक्ष का आरोप यह भी है कि भगवंत मान सरकार ने समय रहते फ्लड कंट्रोल प्लान लागू नहीं किया, जिसका नुकसान राज्य को उठाना पड़ा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बड़ा आरोप यह है कि भगवंत मान सरकार ने बाढ़ की तैयारियों से जुड़ी तैयारी की जो पहली बैठक है वो 5 जून को की। 5 जून को पहली बैठक, 5 जून, 22 जून को पंजाब में मॉनसून ने दस्तक दे दी। 17 दिन का वक्त था बाढ़ प्रबंधन के लिए पंजाब सरकार को मिला, 17 दिन, और इस भीषण आपदा के लिए जो कि नाकाफी साबित हुआ। शिरोमणि अकाली दल के नेता पूर्व सिंचाई मंत्री जनमेजा सिंह सेखो ने भी कहा है कि जब 1997 से 2002 या इससे पहले पंजाब में बादल साहब की सरकार थी, उस वक्त मॉनसून के मौसम में बाढ़ से निपटने की तैयारी फरवरी से अप्रैल के बीच शुरू हो जाती थी, फरवरी अप्रैल। लेकिन आरोप ये लग रहे हैं कि उस वक्त दिल्ली में चुनाव थे और यहां की सरकार वहां चुनाव में बिजी थी। ये भी मतलब यहां ऐसी लापरवाही, इसलिए क्या बाढ़ आई। उधर स्वाति मालीवाल ने, एक वीडियो में आपको दिखाऊंगा, स्वाति मालीवाल ने अरविंद केजरीवाल के पंजाब दौरे का एक वीडियो जारी किया, वो दिखाइए एक बार तस्वीर। आम आदमी पार्टी पर हमला बोला कि जिस पंजाब पर 4 लाख करोड़ का कर्जा है, ये कि वो कह रहे हैं कि पूरा का पूरा सिस्टम जो है ना, यहां पंजाब में बाढ़ आई हुई है, लेकिन सुपर सीएम के वेलकम के लिए पूरा का पूरा प्रशासनिक अमला सिस्टम जो है
वो देखिए आप किसके वेलकम में लगा हुआ है। ये स्वाति मालीवाल की तरफ से पोस्ट किया गया, स्वाति मालीवाल। हालांकि इन दो तस्वीरों की भी तुलना हो रही है। यही तस्वीर, एक तरफ बाढ़ पीड़ितों के साथ रवनीत सिंह बिट्टू और शिवराज सिंह चौहान, यहां पर केंद्रीय मंत्री ग्राउंड जीरो पर, वहां सुपर सीएम के वेलकम के लिए पूरा भारी भरकम काफिला, ये गाड़ियां हमने गिनी 20 से ज्यादा गाड़ियां, पूरा प्रशासनिक अमला सिस्टम तो यहां लगा हुआ है। ये स्वाति मालीवाल ने आरोप लगाया और इस आरोप से इतर अरविंद केजरीवाल खुद बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा हालांकि कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे हैं। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, रवनीत सिंह बिट्टू भी पंजाब में बाढ़ पीड़ितों की मदद में जुटे हुए हैं। वैसे शिवराज सिंह चौहान बाढ़ पीड़ित लोगों से मिलने के लिए पानी में घुसकर उनके घरों तक पहुंचे। ये अलग अलग तस्वीरें लगातार हैं। रवनीत सिंह बिट्टू खुद ट्रैक्टर लेकर लोगों की मदद में जुटे। एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं, पुष्कर सिंह धामी, उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी। देखिए इन तस्वीरों को समझिएगा। एक तरफ पंजाब सरकार पर आरोप लग रहे हैं कि पंजाब सरकार की लापरवाही की वजह से इतने बुरे हालात हुए, पहले तैयारी की जाती। वहां का स्वाति मालीवाल आरोप लगा रही है कि साहब की पूरा का पूरा प्रशासनिक अमला, प्रशासनिक सिस्टम सुपर सीएम के वेलकम में लगा हुआ है। एक वो मॉडल की बात हो रही है, एक ये मॉडल की बात हो रही है उत्तराखंड में, जहां मुख्यमंत्री जब पिछली बार दराली में जब लैंडस्लाइड हुआ तब भी ग्राउंड जीरो पर थे। और देखिए पुष्कर सिंह धामी बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए खुद ग्राउंड जीरो पर हैं, हालात का जायजा ले रहे हैं। उन्होंने नाव से बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। जो गांव बाढ़ से पूरी तरह से डूब चुके हैं वहां ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर पीड़ितों को मदद का भरोसा दिया पुष्कर सिंह धामी ने। लेकिन दरिया किस तरह से बना देश, वो आपको देखना चाहिए। कहीं भूस्खलन से तबाही, कहीं भीषण सैलाब। गुजारिश करते हैं गवर्नमेंट से कि प्लीज हमें भी बचा ले, हम भी इंसान हैं। दिल्ली टू पंजाब मुसीबत बेहिसाब। पूरी डूबी हुई। ना जाए दर्द का अंदाज और नुकसान का अंदाज नहीं लगाया जा सकता। आधे भारत में बाढ़ बारिश का हाहाकार। कभी घर जा रहे हैं उससे पानी नीचे आ गया था तो दोबारा ऊपर आ गया, तो देखने जा रहे हैं की हालत है। ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਨੇ ਅਫੈਕਟਡ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਵਾਪਸ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। मॉनसून की बारिश देश के कई इलाकों में ऐसी मुसीबत बनकर टूटी जिसमें कई लोगों की जान चली गई तो कई परिवार बेघर हो गए। लेकिन अभी खतरा कम होता नहीं दिख रहा। हर दिन अलग अलग इलाकों से बाढ़ बारिश की एक से एक बढ़कर डराने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। कहीं लोगों के घरों में पानी घुस गया तो कहीं सड़कों पर नाव चल रही है। ये हाल देश के किसी एक शहर का नहीं, कई शहरों से तबाही की ऐसी ही तस्वीरें सामने आई हैं। जम्मू कश्मीर के राजौरी में अचानक हुए लैंडस्लाइड से जम्मू श्रीनगर को जोड़ने वाला मुगल रोड बंद हो गया। मुगल रोड NH-44 का सबसे बड़ा विकल्प है, लेकिन NH-44 पहले ही लैंडस्लाइड की वजह से बंद था और अब ये रास्ता भी बंद हो गया है, जिसकी वजह से जम्मू से श्रीनगर जाने वालों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। उधर किश्तवाड़ के धातरी से भी लैंडस्लाइड की डराने वाली तस्वीर सामने आई है। सिर्फ 7 सेकंड के अंदर चट्टान का एक बड़ा हिस्सा सड़क पर आ गिरा, जिसमें वहां मौजूद लोग बाल बाल बचे। बाढ़ और बारिश की सबसे ज्यादा मार पड़ रही है हिमाचल प्रदेश पर। हिमाचल प्रदेश के करसोग में भारी बारिश से 12 कमरे का एक मकान देखते देखते जमींदोज हो गया। राहत की बात यह रही कि हादसे में किसी की जान नहीं गई। ऐसी ही तस्वीर कुल्लू से भी आई, जहां लैंडस्लाइड में 2 घर ढह गए। इसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 6 लोगों के मलबे के नीचे दबे होने की आशंका है। कुल्लू में कल भी भीषण लैंडस्लाइड हुई थी, जिसमें मलबे में दबे एक NDRF के जवान को 24 घंटे बाद आज रेस्क्यू किया गया। हाल यही है कि अब हम एक ही गुजारिश करते हैं गवर्नमेंट से कि प्लीज हमें भी बचा ले, हम भी इंसान हैं।
आप सिर्फ सिटी को बचा रहे हो, यहाँ से काट रहे हो, रिवर काट रहे हो, तो क्या हम भी इंसान किसको बोलेंगे? देखो हम सड़क पे हैं, कुछ खाया भी नहीं है, कम से कम तो पानी का एक बोतल भी यहाँ मिला था, हमने कुछ खाया भी नहीं। एडमिनिस्ट्रेशन की जान से कोई मदद नहीं मिल रही है, कुछ भी नहीं। आप तो खुद देख रहे हो रिजल्ट कैसे बैठे हैं, देखो एडमिनिस्ट्रेशन आज 20 जून से 30 अगस्त के बीच हिमाचल प्रदेश में बाढ़ की 91, बादल फटने की 45 और बड़े भूस्खलन की 95 घटनाएं दर्ज हो चुकी हैं। हिमाचल प्रदेश के अलग अलग इलाकों में पिछले दिनों लैंडस्लाइड की घटनाओं में 20 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं बाढ़ बारिश की घटनाओं में अब तक हिमाचल प्रदेश में 400 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 1,500 से ज्यादा लोग बेघर हो गए हैं। सबसे बुरा हाल पंजाब का है, जहां सभी 23 जिलों में बाढ़ के हालात हैं और इसकी वजह से 1,655 गांव के 3.5 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। बाढ़ की वजह से न सिर्फ लाखों हेक्टेयर की फसल पानी में डूब गई है, 37 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और कई लोग लापता हैं।